इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का स्वागत है। इस पल हम लोग पाठशाला के मिशन स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ उपस्थित है। हर व्यक्ति या तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है कि फॉर व्हाट द कंपनी और द इंडिविजुअल हैज़ बीन स्टैंड, हम क्यों है, वाई। इस वाई का आंसर देने के लिए जो स्पष्ट स्टेटमेंट बनाया जाता है उसी को मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। पाठशाला में भी ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। हम यहाँ पर मिशन स्टेटमेंट समझाने की कोशिश करते हैं तब इसके 3 पड़ाव आते हैं। सबसे पहला तो जब कोई आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो हम उनको बोलते हैं कि ये एक मिशन स्टेटमेंट है हमारा। तो वो मिशन स्टेटमेंट को मिशन स्टेटमेंट की तरह ही लेते हैं जैसे उनका कुछ अनुभव होता है या तो उन्होंने कुछ जाना या तो पढ़ रखा है कि हर कंपनी में एक मिशन स्टेटमेंट होता है। तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है और इन्फॉर्मेटिव तरीके से ही वो लेते हैं कि इस कंपनी का ये मिशन स्टेटमेंट है। ये पहला पड़ाव है जो इन्फॉर्मेटिव रहता है। दूसरा पड़ाव हम चाहते हैं और हम ये करना चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल को यहाँ पर ये समझ में आ जाए कि ये मिशन स्टेटमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है। ये समझाना मुश्किल है और काफ़ी वक्त लगता है। ये लॉजिकल पड़ाव है। ये लॉजिकल पड़ाव है कि उसको समझ में आ जाए कि लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है। ऐसा इसलिए है कि हम ये मानते हैं और लॉजिकल तरीके से हमने ये हर तरह से चेक किया हुआ है कि क्या हमारी कंपनी की जो शैली है वही जीवन की भी शैली है या रे कुदरत में भी यही कोई शैली उपलब्ध है इंसान के लिए। तो हम देखेंगे ये मिशन स्टेटमेंट का आज का हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो तब तक क्या वो पड़ाव हम पा सकते हैं या नहीं कि ये मिशन स्टेटमेंट एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है, ये लॉजिकल पड़ाव है। और उसके बाद एक तीसरा पड़ाव आता है कि मिशन स्टेटमेंट लाइफस्टाइल स्टेटमेंट तो है ही, पर ये हैप्पीनेस स्टेटमेंट भी है। ऐसी लाइफस्टाइल जो आपको हैप्पीनेस दे सकती है, ये एक्सपीरियंस का पड़ाव है। जब आप अनुभव करते हैं इसको जीने की तब आपको वो एहसास होता है कि ये हैप्पीनेस स्टेटमेंट है। तो ये 3 पड़ाव पाने की आज हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेटिव लेवल से। तो ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। मैं एक बार पढ़ता हूं और पढ़ने के बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मिशन स्टेटमेंट स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है। टू एग्जिस्ट एंड इवॉल्व by the work of body, mind, heart and soul, and by the operational performance of attain, involve, enlighten, evaluate, affiliate, influence, inspire and evolve. To leave the culture that cultivate the competence and character of each on the platform of play, potential and purpose. To leverage it till 1000 students to demonstrate the model of ultimate education system to the world. Through this perseverance, transform the organization into the noble and global existence for the same, for the self. ये हमारा वर्डिंग है, हम एक एहसास जिसके लिए हम स्टैंड करते हैं उनके लिए। तो ये इंफॉर्मेटिव पड़ाव है, इंफॉर्मेटिव लेवल है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इससे आगे इसमें क्या छुपा हुआ है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो ये है, टू एग्जिस्ट एंड टू इवॉल्व। ये जीवन शैली क्यों है उसका जवाब यहीं से शुरुआत हो जाती है। किसी भी चेतना का पर्पस क्या होता है, या तो कोई भी चेतना किसी भी प्लेनेट पर स्टैंड करती है तो वो किस चीज में अपने आप को लगाए रखती है या तो किस चीज में अपने आप को लगाए रखना चाहती है। हम पाठशाला में क्यों है, तो उसका पहला आंसर है टू एग्जिस्ट एंड इवॉल्व। अब ये आंसर क्या कुदरत में कहीं है, तो हम इस दुनिया में क्यों हैं, हम इस प्लेनेट पर क्यों हैं, हम एग्जिस्टेंस में क्यों हैं, क्या वो दोनों एक ही है? अगर ऐसा है, जिस रीजन से हम इस प्लेनेट पर है उसी रीजन से हम पाठशाला में भी है, तो पाठशाला हमारे एग्जिस्टेंस के अल्टीमेट पर्पस को भी नरिश करता है, उसको भी संभालता है। इसको बहुत गौर से समझ लीजिए और सुन लीजिए। टू एग्जिस्ट यानी हर जीव
जिंदा रहना चाहता है, इसको आप लॉजिकली डिनाई नहीं कर सकते। चेतना का यही मूल स्वभाव है कि वो टिकना चाहती है। चेतना का ये मूल स्वभाव है। हम कहते हैं कई बार कि साइंस दूसरे प्लेनेट पर जीव की खोज में है, दूसरे प्लेनेट पर अगर जीव मिलते हैं तो वो कैसे है कैसे ना हो हमें पता नहीं उनके बारे में कुछ भी। फिर भी हम एक चीज तो बताएंगे, अगर इस यूनिवर्स में कहीं भी कोई भी जीव मिलेगा तो उसके बारे में एक चीज हम जानते हैं, वो जिंदा रहने की कोशिश में होगा। यस और नो? वो जिंदा रहने की कोशिश में होगा। तो पहला वर्ड है एग्जिस्ट। पाठशाला में भी हम एग्जिस्ट करने के लिए हैं, एग्जिस्टेंस के लिए एक इकोनॉमिकल फैक्टर होता है, तो हम यहाँ पर इकोनॉमिकल तरीके से एग्जिस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा निर्वाह चलाता है। तो हर व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन जिस रीजन से स्टैंड करता है वो रीजन है ही है, ये हमारी रोजी रोटी चलाता है। हम अपने निर्वाह के लिए इस प्लेटफॉर्म पर है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते और इसको हम बहुत तरीके से जीना चाहते हैं। हमारे लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस जितना बेहतर हो उतना हम करना चाहते हैं। तो ये पहला रीजन है। अब इससे आगे है दूसरा, इवॉल्व। हर जीव एग्जिस्ट होने के बाद इवॉल्व होना चाहता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इस प्लेनेट पर भी नहीं, इस यूनिवर्स में भी कहीं आपको जीव मिलेगा तो एग्जिस्ट होने के बाद अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो इवॉल्व होना चाहता है। हम बेहतर बनना चाहते हैं, हर तरीके से हम बेहतर बनना चाहते हैं। हम इटरनल तरीके से बेहतर नहीं बनते तो कपड़ों से बेहतर बनना चाहते हैं, चीजों से बेहतर बनना चाहते हैं, हम स्किल से बेहतर बनना चाहते हैं, हम कैरेक्टर से बेहतर बनना चाहते हैं, पर हम हर कोई बेहतर से बेहतर बनना चाहता है। तो जीव जहां भी मिलेगा वो बेहतर बनने की कोशिश में होगा, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश होगा। पाठशाला का ये दूसरा फैक्टर है कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट के बाद इवॉल्व होना चाहते हैं। टू एग्जिस्ट एंड टू इवॉल्व इज द पर्पज ऑफ पाठशाला प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जुड़ने वाला हर जीव, हर इंसान एग्जिस्ट में, उसके हर इंसान के एग्जिस्टेंस में हम सपोर्ट करें और हर इंसान के एवोल्यूशन में हम सपोर्ट करें, इसीलिए पाठशाला स्टैंड करती है, इसीलिए पाठशाला है। दिस इज द बेसिक व्हाई। अब इसको साइंस को बहुत गहरे में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जिस्ट एंड इवॉल्व ये दो ही हमारे पर्पस होते हैं, और कोई एक्टिविटी, कोई प्रवृत्ति, कोई काम ऐसा हो जो इस दोनों को एक साथ संभाल रहा हो, उसी चीज को हम बोलते हैं हैप्पीनेस। स्टेट ऑफ फ्लो, तब समय नहीं रहता और दुनिया का सारा स्वरूप जो आप देखते हैं वो उसी स्टेट ऑफ फ्लो का रिजल्ट होता है। जब कोई काम में हम इतना लग जाते हैं कि हमें वक्त का भी पता नहीं चलता। अब ऐसा काम मिल जाए जिसमें वक्त का पता ना रहे। अब सवाल है ये एग्जिस्ट और इवोल्यूशन का प्रोसेस हो, उसको कैसे संभाला जाए, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, उसको कैसे प्रैक्टिसेबल किया जाए और जीवन में उसको उतारा जाए। तो उसके लिए एक स्टेप और, एक सिद्धांत और आता है। टू एग्जिस्ट एंड इवॉल्व, कौन सा काम करके हम हो सकते हैं? तो उसके लिए हमारा डायमेंशन है बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। तो मिशन स्टेटमेंट का अगला पड़ाव यह है कि बाय द वर्क ऑफ बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। इसको बहुत गहरे में समझ लीजिए। बॉडी और माइंड को हम एक और चीज भी कह सकते हैं और उसको कह सकते हैं लेफ्ट ब्रेन। हार्ट और सोल को हम कह सकते हैं राइट ब्रेन। एग्जिस्टेंस और एवोल्यूशन, चेतना अगर चाहती है तो वो किस टूल से एग्जिस्टेंस के अपने और इवोल्यूशन को जस्टिफाई करते हैं? तो बहुत सारे टूल्स बाहर तो है, पर सबसे बड़ा टूल्स है ब्रेन। चेतना ब्रेन के माध्यम से अपने आप को एग्जिस्ट करवाने की कोशिश करती है और चेतना ब्रेन के माध्यम से अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन ही एग्जिस्ट करना चाहता है बॉडी के माध्यम से सबसे पहले, और हम ये भी कह सकते हैं ब्रेन ही इवॉल्व होना चाहता है। आप चेतना और ब्रेन को दो अलग चीजें नहीं कहना चाहते तो ना भी कहे। आप ब्रेन से अलावा कुछ ना है तो कह सकते हैं। आप ब्रेन के अलावा भी कुछ हो, हम ब्रह्मास्मि वाला भी अगर किसी को सोचना है तो सोच सकते हैं। तो ब्रेन के अलावा अगर आप कुछ सोचते हैं अपने आप को, तो
जो सोच रहा है ब्रेन को अलावा अपने आप को, वो ब्रेन के माध्यम से ही अपने एग्जिस्टेंस को टिकाना चाहता है और ब्रेन के माध्यम से ही अपने एवोल्यूशन को जस्टिफाई करना चाहता है। अब ब्रेन बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल है, हमारे सामाजिक ढांचे में न्यूरोलॉजी से डायरेक्ट हम कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ये न्यूरोलॉजी का, ब्रेन का सोशल फंक्शन है। बॉडी माइंड हार्ट सोल, आप इसको बॉडी माइंड सोल कह ले, बॉडी और सोल कह ले, बॉडी और माइंड कह ले, कहीं भी जाए आपको दो पार्ट अपने आप मिल जाएंगे। पहला है बॉडी माइंड, दूसरा है हार्ट एंड सोल। उसको आप कैसे भी रखें, उसको आप लेफ्ट ब्रेन कह सकते हैं, राइट ब्रेन कह सकते हैं, पर जीवन के रूप में न्यूरोलॉजी के अलावा जाना पड़ता है। तो ये सबसे आसान तरीका है, न्यूरोलॉजी का सोशल एक्सप्लेनेशन है। बॉडी यानी फिजिकल काम करना है, माइंड यानी अंडरस्टैंडिंग का इंटेलेक्चुअल काम करना है, हार्ट यानी इमोशनल काम करना है, और सोल यानी अपने पर्पस को जस्टिफाई करना है। तो बॉडी माइंड हार्ट और सोल, ये दूसरा ये काम करना है। इसको बहुत गहरे में समझे तो ऐसे, किसी भी इंसान में अगर एक्सीलेंसी पैदा होती है, किसी भी इंसान में अगर एक्सीलेंसी पैदा होती है तो वो अपना 100% ब्रेन उसमें लगाता है। 100% ब्रेन का मतलब क्या है, वो बॉडी से उसकी मेहनत तो करता ही है, मेंटली उसको इंटरेस्ट लेता है, हार्ट उसका पैशन वहां होता है, और उसमें वो पर्पस भी ढूंढ लेता है। यानी बॉडी माइंड हार्ट और सोल अगर चारों एक ही जगह पर सेंट्रलाइज हो जाए, उस जगह पर एक्सीलेंसी पैदा होती है। तो हमें एक्सीलेंसी से काम करना है, हमारा 100% देना है। अब 100% देने की व्याख्या का क्या करें, तो 100% देने की व्याख्या पाठशाला में यह है कि आपको फिजिकल काम करना है, इंटेलेक्चुअल काम करना है, इमोशनल अपने आप पर काम करना है, और अपनी चेतना पर, पर्पस पर, अपने सोल पर भी काम करना है, अपने बीइंग पर काम करना है। तो ये बाय द वर्क ऑफ बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल, टू एग्जिस्ट एंड इवॉल्व बाय द वर्क ऑफ बॉडी माइंड हार्ट ऑन सोल। अब ये बॉडी माइंड हार्ट सोल डायमेंशन है, उसकी रोजाना प्रोसेस क्या बनेगी, रोज आपको क्या करना है, उसके लिए एक और स्टेटमेंट आता है, बाय द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ अटेन, इन्वॉल्व, अनलाइटन, इवेल्युएट, एफिलिएट, इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड इवॉल्व। ये 8 स्टेप है। हम इसे कह सकते हैं, पहले जो 4 स्टेप है वो खुद पर जीत हासिल करना है, दूसरे जो 4 स्टेप है वो जमाने पर जीत हासिल करने का तरीका है। ये भी कह सकते हैं, पहले 4 में हम खुद के लिए काम करते हैं, दूसरे 4 में हम खुदा के लिए काम करते हैं। मैं 2 मिनट में वो समझाने की कोशिश करूंगा। अटेन, इन्वॉल्व, अनलाइटन, इवेल्युएट, एफिलिएट, इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड इवॉल्व, ये जीवन शैली का रोजाना तरीका है, रोजाना प्रैक्टिसेबल तरीका है। कैसे हम अपने एग्जिस्टेंस और रिवोल्यूशन को जस्टिफाई करें रोजाना, कैसे हम बॉडी माइंड हार्ट सोल से काम करें रोजाना, तो उसके लिए 8 स्टेप है। कोई भी इंसान इस ग्रह पर जन्मता है तो उसको सबसे पहले कोई ना कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई शूज बनाता है, कोई लोहे का कुछ बनाता है, कोई सर्विस दे रहा है, उसमें वो इन्वॉल्व रहता है। अनलाइटन यानी अपनी एबिलिटी इन्वॉल्व करता है और आपको उस हिसाब से इवेल्युएट करता है, और जितना उसकी कक्षा हो इतनी ही वो दूसरों के साथ संबंध में आ सकता है, एफिलिएट कर सकता है। उस संबंध में जितनी उसकी कक्षा होगी उतना वो इन्फ्लुएंस यानी आदर पाएगा। उस इन्फ्लुएंस की जो कक्षा होगी उसके बेस पर वो इंस्पायर कर पाएगा, यानी प्रेरणा दे पाएगा, और उस प्रेरणा की जो कक्षा होगी उसके हिसाब से दूसरों को और खुद को बदल पाएगा। तो यह 8 स्टेप है। आप देख लीजिए अपनी जिंदगी को, इससे ज्यादा संभव नहीं होता और इससे कम में संतोष नहीं होता। अगर इस 8 ऑपरेशन आपकी लाइफ में जस्टिफाई नहीं हो रहेंगे, आपके लाइफ में कहीं ना कहीं द्वंद्व, घर्षण, अभाव रहेगा। इससे ज्यादा संभव होता नहीं है और इससे कम में हमें संतोष नहीं होता। तो ये जीवन शैली है, पाठशाला जो लाइफस्टाइल ऐसा हम कहते हैं, ये मिशन स्टेटमेंट है, पर यह पड़ाव है कि ये लाइफस्टाइल स्टेटमेंट भी है। इस तरीके से जीने वाले लोग बच्चों को टीचिंग बाय लिविंग करवा पाएंगे। तो ये 8 स्टेप है जो हमारा एवरीडे ऑपरेशन है, और उस 8 स्टेज पर भी हम काम करते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, उस जिम्मेदारी में इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं और उसके बेस पर खुद का मूल्यांकन करता है। उस मूल्यांकन के बेस पर में इमोशन संबंध में आने की कोशिश करते हैं, सपने नहीं दिखाते हम। उस मूल्यांकन के बेस पर बच्चों के साथ संबंध में आने की, उस संबंध की कक्षा से उनका
आदर पाने की कोशिश करते हैं, उनके आदर के बाद उनके प्रेरणा रूप बनने की कोशिश करते हैं और उस प्रेरणा से उनमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे 8 स्टेप है पाठशाला में, और इसी के 8 स्टेप पर बेस काम करते हैं। उस 8 स्टेप की वजह से हम क्या पाते हैं, तो एक और स्टेज आता है, टू लीव द कल्चर दैट कल्टिवेट द कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ईच। सबसे पूरे मिशन स्टेटमेंट में, और पाठशाला को अगर कोई समझना चाहता है तो उसको एक वर्ड समझना पड़ेगा, कल्चर। इस पूरी चीज का एक कल्चर बनता है, ऐसा कल्चर जिस कल्चर का हिस्सा बनने वाली हर चेतना का एग्जिस्टेंस और इवोल्यूशन को जस्टिफाई किया जाए। इस जस्टिफिकेशन के लिए उस कल्चर में 4 डायमेंशन से काम हो रहा होगा और 8 तरीके का को प्रोसेस मिलेगी, ऐसा एक कल्चर। और वो कल्चर कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों पर काम होगा। इसलिए हमारे पाठशाला की आइडेंटिटी भी है, प्रोडक्टिव बाय रिजल्ट एंड इफेक्टिव बाय कल्चर। तो कॉम्पिटेंस हम रिजल्ट के रूप में देना चाहते हैं और कैरेक्टर हम कल्चर के बेस पर देना चाहते हैं, इसीलिए हमारी आइडेंटिटी है प्रोडक्टिव बाय रिजल्ट, इफेक्टिव बाय कल्चर। तो ये ऐसा कल्चर बनाना है जिसका हिस्से बनने वाले हर इंसान का कॉम्पिटेंस बढ़े कंटिन्यूसली और हर इंसान का कैरेक्टर इंप्रूव हो कंटिन्यूसली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्ले, पोटेंशियल एंड पर्पस। गहरे में समझिए, प्ले, पोटेंशियल और पर्पस। चेतना को कैसा माहौल पसंद है। इस सुबह पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। हमें अच्छा क्यों लग रहा है कि हम के कुदरत के सानिध्य में है। कुदरत हमें अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि हमारे मूल पर्पस की ओर हमें, या तो हमारे मूल रूप का हमें वो एहसास करती है। तो चेतना का कुछ ऐसे चॉइसेस है। अब बेसिक चॉइस चेतना की क्या है, तो पहचाना गया इस तरीके से, प्ले, पोटेंशियल और पर्पस। चेतना को प्ले का मतलब है एग्जिस्टेंशियल प्रेशर से मुक्ति। हमारी सबसे बड़ी मुक्ति क्या होगी, तो मौत का डर ना रहे, मृत्यु का भय ना रहे, वो सब मुक्ति है। अब उसको जितने तौर पर हम पाना मतलब पा पाए उतनी कोशिश करते हैं, वीडियो गेम में घुसकर भी और सेक्स में घुसकर भी और अपने नाम पर मकान और इमारत बनवा कर भी। ये सारी तरीके हैं मृत्यु के भय को से दूर रहना चाहते हैं, एग्जिस्टेंशियल प्रेशर से मुक्ति। अब हमारा एग्जिस्टेंशियल प्रेशर इकोनॉमिकल प्रेशर के रूप में सामने आता है रोजाना जिंदगी में। तो प्ले एक ऐसी चीज है कि हम कितने तौर पर यहाँ का हिस्से बनने वाले लोगों को एग्जिस्टेंशियल प्रेशर से मुक्त करवा पाते हैं। दूसरा पोटेंशियल, चेतना का दूसरा जो मनचाहा एटमॉस्फेयर है वो ये है कि उसको स्किलफुल बनना, बेहतर बनना, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो पोटेंशियल है। और चेतना का अंतिम एक लक्षण है कि उसको इस पूरे पर्पस का हिस्सा दूर नहीं जाना है, अस्तित्व के पूरे पर्पस का रहना है। इसी को हमारे शास्त्र में कहा गया सत, चित और आनंद। ये सत, चित, आनंद का आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिसेबल और रोजाना जिंदगी में जिया जाए, व्यवसायिक प्लेटफॉर्म पर जिया जा सके, ऐसा वर्जन है। तो अर्थ, उद्देश्य और आनंद भी हम पाठशाला में इसे कहते हैं। अर्थ, उद्देश्य, आनंद के एटमॉस्फेयर में ये सारा काम चलता रहना चाहिए। मैं फिर से एक बार इसको यहां तक पढ़ता हूं। टू एग्जिस्ट एंड इवॉल्व बाय द वर्क ऑफ बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल एंड बाय द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ अटेन, इन्वॉल्व, एनलाइटन, evaluate, affiliate, influence, inspire and evolve, to leave the culture that cultivate the competence and character of each on the platform of play, potential and purpose, to leverage it till 1000 students। अब 1000 students यहाँ पर हमारा पहला पड़ाव है इसलिए है, to leverage it till to the all the student of the world, ऐसा हम कह सकते हैं। to demonstrate the model of ultimate education system to the world। पाठशाला अपने आप में शिक्षा का एक ऐसा मॉडल दुनिया को देने का प्रयास है जिस मॉडल में बच्चों की क्षमता और संस्कारिता दोनों को जस्टिफाई किया जाए, उसके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को जस्टिफाई किया जाए, ऐसा एक मॉडल है। जब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की बात आती है, कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर की बात आती है और एक एजुकेशन का ऐसा मॉडल दुनिया के सामने रखने की बात आती है, तब हमें इसके पीछे का सत्य को समझ लेना है, जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विचार है जिसका वक्त आ चुका है। विचार क्या है? पिछले 500 सालों में इंसान की बस्ती, इंसान का पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन 14 बार डबल हुआ है और इस 14 बार डबल हुए पॉपुलेशन ने 240 बार डबल किया जा सके इतनी सारी प्रोडक्शन की है, इतने सारे चीजें बनाई है। पर क्या वो इतना ज्यादा खुश हुआ है? हम कहते हैं नहीं, वो इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ। चीजें बढ़ने के हमारी खुशी बड़ी नहीं है,
कम हुई है। ऐसा क्यों हुआ? चीजों के साथ लेफ्ट ब्रेन काम करता है, हम कुछ चीज पीछे छोड़ आए, वो है हमारे इमोशन, हमारे संवेदनाएं। लेफ्ट और राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है उसको देखने के लिए आप इस संसार को देख लीजिए। लेफ्ट ब्रेन का यूज करके हम चांद तक पहुंच सकते हैं, मार्स तक पहुंच सकते हैं और हम पहुंचे हैं। पर लेफ्ट ब्रेन के यूज से हम एक दूसरे को दिलों तक नहीं पहुंच रहे, नहीं पहुंच सकते, इसलिए वो दूरियां बड़ी है। उसके लिए हमें राइट ब्रेन का करना पड़ेगा। हमें E=mc², पदार्थ की में से कितनी ऊर्जा निकल सकती है उसकी हाइट हमने माप ली है। चेतना में से कितनी ऊर्जा निकल सकती है उसकी हाइट हमने मापी नहीं है। एक पूरा दिमाग का एक पूरा छोर बाकी है। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन एक ऐसा मानव बनाने की संकल्पना है जिसे हम कह सकते हैं तर्कशील संवेदनशीलता और संवेदनशील तर्क। यानी मानव का वो रूप सामने आएगा जो मानव का रूप आज तक सामने आया नहीं है उत्क्रांति में। हम जानते हैं कि चीजों पर काम करके क्या किया जा सकता है, विज्ञान ने इसमें काम किया है। हम ये भी जानते हैं कि चेतना के ऊपर काम करके कितनी कितनी अवस्थाएं पाई जा सकती है। उसको समाधि बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं, केवल ज्ञान बोलते हैं, पता नहीं, हर धर्म के अपने शब्द है। पर क्या चीजों पर काम करना और चेतना पर काम करना दो अलग अलग चीजें ना हो और एक ही चीजें हो, ऐसा कोई मानव का स्वरूप हो सकता है? तो संवेदनशील तर्क से और तर्कशील संवेदनशीलता से हमें मानव के जीवन की एक ऐसी शैली मिलेगी जिसमें दोनों दिमाग सही इस्तेमाल होगा और द्वंद्व का अंत होगा, द्वैत का अंत होगा। यानी एक पूर्ण मानव की संकल्पना है। उसके लिए हमने एक विचार भी पाठशाला में एस्टेब्लिश किया है, ऐसा कह सकते हैं। या तो उसको है, उसमें हम विद्यात्मक दर्शन कहते हैं, उसी को हम विज्ञान कहते हैं, यानी विज्ञान और अध्यात्म। वो दूसरा शब्द है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के, उसके तौर पर। तो एक ऐसा मानव बनाने की ये संकल्पना है। मैं बहुत शॉर्ट में अभी वो बात इसलिए रखता हूं क्योंकि अल्टीमेट एजुकेशन सिस्टम आप देना चाहते हो तो क्या देना चाहते हो उसका एक झलक आपको मिले। तो ऐसी एक एजुकेशन सिस्टम की संकल्पना है। दर्शन के बारे में, हमारे विज्ञात्मवाद के बारे में हम किसी और दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे और आप हमारी जो लिटरेचर है उसमें भी उसको पढ़ सकते हैं, तो देख सकते हैं अगर आप में उसको ज्यादा इंटरेस्ट हो। पर ये एजुकेशन मॉडल रखना मतलब क्या, उसकी मैं आपको यहाँ पर झलक देना चाहता था, इसलिए मैंने ये बात रखी। तो ऐसा एक एजुकेशन मॉडल हम दुनिया के सामने रखने की कोशिश यहाँ पर रोजाना तौर पर तरीके से करते हैं। थ्रू दिस परसिवरेंस, इस मेहनत से, ये जो यहाँ तक की मेहनत आपने देखी पाठशाला में, इस मेहनत से हम क्या करना चाहते हैं? ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन टू द नोबल एंड ग्लोबल एग्जिस्टेंस। इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबल बनाना है और ग्लोबल बनाना है। अब क्यों? फॉर द सेम, फॉर द सेल्फ, क्योंकि हमें खुद को नोबल बनना है, ग्लोबल बनना है। पाठशाला इज ओनली एन एक्सरसाइजिंग प्लेटफॉर्म टू बी नोबल एंड टू बी ग्लोबल। हम यहाँ पर कहते हैं हम पाठशाला के लिए नहीं है, पाठशाला हमारे लिए है। पाठशाला हमारे लिए किस फॉर्म में है? हमारी चेतना को वो एक्सरसाइज का मौका वो देती है जिस चीज के लिए हम बने हैं, उस एक्सरसाइज का हमें मौका देती है। बच्चों को पढ़ाना यहाँ एक निमित्त मात्र है, एक बहाना मात्र है। खुद को बेहतर बनाना यहाँ ओरिजिनल काम है। नोबल एंड ग्लोबल, नोबल हर कोई बनना चाहता है। सारी ब्रांड का दुनिया नोबल बनने की कोशिश ही है कि मेरे पास वो चीजें हैं जो बहुत बेहतर हैं और किसी के पास ना हो। हम नोबल बनना चाहते हैं और हम ग्लोबल बनना चाहते हैं। इससे ज्यादा संभव नहीं है हम कुछ डिजर्व भी कर पाए, किसी के झंखना भी कर पाए। आप अपने आप को देख ले, इससे ज्यादा कि आप झंखना भी संभव नहीं, इच्छा भी संभव नहीं है, और इससे कम में कभी संतोष संभव नहीं है। हम नोबल बनना चाहते हैं, हम ग्लोबल बनना चाहते हैं, तो पाठशाला नोबल और ग्लोबल बनने का एक प्लेटफॉर्म है, एक एक्सरसाइज। तो ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। हम कहते हैं यहां तक हैप्पीनेस स्टेटमेंट भी है। हैप्पीनेस कहाँ लाई करती है, कहाँ होती है? तो नोबल और ग्लोबल करने बनने की प्रोसेस में ही हैप्पीनेस निहित होती है। इसको बहुत लिए तो ये हमारा वाई है। यहां से स्टार्ट होकर यहां तक ये हमारा हाव है। कैसे, क्यों, कैसे, और हम ये हैं हमारा
पूरा जो है ये नोबल एंड ग्लोबल बनना, वो हमारा व्हाट है। हम नोबल और ग्लोबल बनना चाहते हैं, इस तरीके से बनना चाहते हैं, और एग्जिस्टेंस का इवोल्यूशन का वो फॉर्म है। इसको हम क्यों लाइफस्टाइल कहते हैं? एग्जिस्टेंस एंड इवोल्यूशन ये यूनिवर्सल वाई है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चेतना के लिए यूनिवर्सल वाई है, ये यूनिवर्सल हाउ है, और ये यूनिवर्सल व्हाट है। इसलिए हम कह सकते हैं ये यूनिवर्सल लाइफस्टाइल है, वैश्विक जीवन शैली है, और उस जीवन शैली के जीने की प्रैक्टिस के रूप में पाठशाला में हम पुरुषार्थ करते हैं। मुझे बहुत गौरव है, बहुत संतोष है, आज तक की पाठशाला में यात्रा में हम कहते हैं कि हमारे यहाँ कभी एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम नहीं आया। हमें कोई काम मिल जाए तो हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन का, उसको इंप्लीमेंट करने का प्रॉब्लम नहीं होता। इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट तो हम कर देते हैं, कुछ भी करना क्या है वो बताओ। ज्यादातर मैनेजमेंट में ऐसा कहते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाना बहुत आसान है, उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन की मुश्किल हमने कभी नहीं सामना, उसकी मुश्किल का सामना कभी नहीं किया। इसलिए नहीं किया है कि चेतना की वो ताकत हमें मिलती है जो हमारे अंदर ऑलरेडी निहित है, उसकी असर के रूप में हमने एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम का हम सामना नहीं करते हैं। तो ये पाठशाला का मिशन स्टेटमेंट है, ये एक लाइफस्टाइल है, और ये हैप्पीनेस की लाइफस्टाइल है। हम यहाँ हैप्पीनेस की लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं, हैप्पीनेस की लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं पाठशाला में कोई इंसान अगर काम करता है तो वो कैसा काम करता है वो देखने के लिए उसके जीवन के बाकी के धरातल को आप देख लीजिए, उसके फैमिली, उसके सोसाइटीज, उसके रिलेशनशिप, अगर वो वहां बेहतर बन रहा है तो वही एकमात्र प्रमाण है कि वो सच में इवॉल्व हो रहा है। तो ये पाठशाला का मिशन स्टेटमेंट है, मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर से मैं कहता हूँ ये लॉजिकल तरीके से एक मिशन स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेटिव तरीके से एक मिशन स्टेटमेंट है, समझ के तौर पर, लॉजिक के तौर पर ये लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है, और अनुभव के तौर पर ये हैप्पीनेस स्टेटमेंट है।